हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आज लेकर आया हूं बहुत शानदार ट्रिक, बहुत झक्कास ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। एक बार देखो दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। ये ट्रिकों का ट्रिक है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके। मिनटों का काम सेकंडों में, किसी भी एग्जाम में आप लोग मिनटों का काम सेकंडों में करोगे दोस्तों। बहुत शानदार शानदार ट्रिक है दोस्तों। मैंने आपको कल पार्ट वन समझाया था, पार्ट वन आपको बहुत शानदार तरीके से बताया था दोस्तों। आज मैं पार्ट टू लेकर आया हूँ दोस्तों। विश्व के नदी के किनारे बसे शहर, विश्व के नदी के किनारे बसे शहर को मैं बहुत शानदार तरीके से याद करवा रहा हूँ दोस्तों। बहुत शानदार था, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है दोस्तों। देखिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों आपका है सेविले। सेविले आपका है, सेविले जो है ये ग्वादल नदी के किनारे बसा हुआ है। सेविले शहर जो है, सेविले शहर जो है ग्वादल कीवर नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद कैसे करोगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको बहुत शानदार तरीके से आप याद करवाने वाले हैं दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक है दोस्तों। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेविले, सेविले में हम क्या करेंगे, सेविंग। इसको हमें रिलेट करना है दोस्तों। इस शब्दों से ही हमें हमें क्या करना है, शब्दों से हमें रिलेट करना है दोस्तों। हम और कहीं से तो कोई लाइन नहीं याद करवा रहे हैं दोस्तों। बहुत शानदार हम यहाँ शब्दों से आपको रिलेट करके बता रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में जब दिखे तो आपको वहां पे तुरंत याद हो जाए दोस्तों। अगर लाइन याद करवाएंगे तो आप उसको भूल जाएंगे, बार बार भूल जाएंगे, आप उसको याद नहीं कर पाओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेविंग, आप सेविंग में आपको सेविंग निकाल लेना है, इसको रिलेट करना है। उसके बाद ग्वादल कीवर, ग्वादल कीवर है, उसमें आपको क्या करना है, उसको आपको क्या करना है, इसमें आपको कीवर निकाल लेना है। क्या निकालना है दोस्तों, कीवर निकालना है। क्या निकालना है, कीवर निकालना है। अब एक मम्मी है, एक मम्मी जो अपने बेटे से बोल रही है, एक मम्मी जो अपने बेटे से बोल रही है, बेटा जाओ सेविंग करा लो कीवर से, जाओ बेटा सेविंग करा लो कीवर से। किससे कराना है दोस्तों, कीवर से कराना है। जाओ सेविंग करा लो बेटा कीवर से। तो इसका मतलब दोस्तों सेविले, सेविले जब आपको दिखेगा तो आपको कीवर यहाँ पे दिखेगा, ग्वादल कीवर है। तो उसकी मम्मी बोली थी कि जाओ बेटे से बेटा सेविंग करा लो कीवर से। ऐसे याद करना है दोस्तों। बहुत शानदार शानदार, बहुत अच्छी सी ट्रिक है दोस्तों। एक बार देखो दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। मिनटों का काम सेकंडों में करोगे दोस्तों। अगला है दोस्तों ब्रेमेन। ब्रेमेन जो है, ब्रेमेन के ब्रेमेन शहर जो है वेजर, वेजर नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्रेमेन शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्रेमेन शहर जो है वेजर नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। इसको याद कैसे करोगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्रेमेन, ब्रेमेन में आपको रिलेट करना है बुरा मायन। ब्रेमेन में आपको रिलेट करना है दोस्तों बुरा मायन, बुरा मायन को, बुरा मायन रिलेट करना है। उसके बाद वेजर, वेजर में आपको क्या करना है, वेज, वेजर में क्या करना है, वेज निकाल लेना है दोस्तों। इसको रिलेट करना है वेजर से, वेज निकालना है। ब्रेमेन से बुरा मायन निकालना है। तो इसको हम रिलेट कर रहे हैं दोस्तों। जैसे अगर क्या होता है दोस्तों, जैसे बुरा माइंड क्या होता है, बुरा माइंड वेज नहीं खाता है। बुरा माइंड क्या करता है, बुरा माइंड हमेशा वेज नहीं खाता है, वो हमेशा नॉन वेज खाता है। बुरा माइंड वेज नहीं खाता, वो नॉन वेज खाता है। वेज मतलब क्या होता है, वेज मतलब सब्जी वाली थाली, वेज थाली बोलते नहीं, वेज थाली नॉन वेज थाली, वेज थाली नॉन वेज थाली। बुरा माइंड क्या होता है, जो बुरा माइंड होगा वो हमेशा नॉन वेज खाएगा, वेज नहीं खाएगा। तो दोस्तों ये एक याद करवाना तरीका है। आप लोग अपने दिल पर मत लेना कि हाँ कि हम नॉनवेज खाते हैं तो हमें बुरा माइंड बोल रहे हैं, हमें बुरा माइंड बोल रहे हैं। ये आप अपने दिमाग में मत लेना। ये एक याद करवाने का तरीका है, एक ट्रिक है दोस्तों। ऐसे याद करोगे तभी आपको दिमाग में बैठेगा, नहीं तो आपको लाइन लाइन याद रहे। लाइन जैसे बहुत से यूट्यूबर हैं लाइन याद करवाते हैं, तो लाइन याद करोगे तो दोस्तों भूल जाओगे, बीच बीच भूल जाओगे आप लोग, फिर दोबारा करके नहीं कर नहीं पाओगे दोस्तों। तो हमने आपको यहाँ से सिर्फ शब्दों से रिलेट किया है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों। आप इसको कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, ये हमारा वादा है, बहुत 100% गारंटी है। आप एग्जाम में जरूर करके आओगे दोस्तों। यहाँ पे बुरा माइंड, बुरा माइंड क्या करता है, बुरा माइंड वेज नहीं खाता है, वो हमेशा नॉन वेज खाता है। आप इसको याद कर लीजिए दोस्तों। अगला है दोस्तों हैमबर्ग। हैमबर्ग जो है, हैमबर्ग जो है एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है। हैमबर्ग शहर जो है, हैमबर्ग शहर की किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हैमबर्ग शहर जो है एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे बर्ग दिख रहा है, बर्ग से आप क्या याद करोगे, बर्ग में आपको बर्गर याद कर ले रहा है। बर्गर, बर्गर खाए हो रहे दोस्तों, बर्गर खाना खाए हैं सब, सभी लोग खाए होंगे, लड़कियां भी खाए होंगे, लड़के भी खाए होंगे। तो आप लोग यहाँ पे हैमबर्ग, जब हैमबर्ग दिखेगा तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए हाँ बर्गर की बात हो रही है। यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है दोस्तों, बर्गर की। अब क्या करना है, एल्बे, एल्बे मतलब क्या होगा, लेबे, लेबे, लेबे। एक दोस्त जो है बर्गर खा रहा था, तो अपने दूसरे दोस्त से बोल रहा है कि बर्गर लेबे, बर्गर लेबे। ये जो गांव गांव में बोला जाता है बर्गर लेबे, बर्गर लेबे, गवाई भाषा में बोला जाता है दोस्तों। ये एक गवाई भाषा है, हाँ बर्गर लेबे, बर्गर लेबे बोलता है नहीं। जैसे हम बर्गर खा रहे हैं, हम अपने हमारा दोस्त
मौके पे अगर आ गया तो हम वो क्या बोलेंगे, बर्गर लेबे, बर्गर लेबे, बर्गर खाओगे। इसका मतलब दोस्तों जब आपको हैमबर्ग जब दिखेगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये बात किसकी हो रही थी, बर्गर, बर्गर की बात हो रही थी, बर्गर किस क्या हो रहा था, बर्गर लेने की बात हो रही थी। तो आप उसको याद कर लोगे दोस्तों, हैमबर्ग, बर्गर लेबे, एलबे, एलबे, एलबे। अगला है दोस्तों क्या है, वारसा। वारसा जो है विस्टुला नदी किनारे बसा हुआ है। वारसा जो है, वारसा किस नदी किनारे बसा हुआ है, वारसा जो विस्टुला नदी किनारे बसा हुआ है। बहुत शानदार तरीके। देखिए दोस्तों वारसा, वारसा को कैसे याद करोगे, वारसा को कैसे याद करोगे दोस्तों। देखो यहाँ पे देखो वारसा, वारसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है दोस्तों, वारसा दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, वार, बार याद कर लेना है। वारसा क्या होता है, वारसा से आपको क्या करना है, बार याद करना है। बिस्तुला, बिस्तुला क्या है दोस्तों, बिस्तुला है। यहाँ पे देखो बिस, यहाँ पे क्या है, बिस, बिस है। वारसा, वारसा में आपको वार याद करना है, और बिस्तुला में क्या होता है, बिस होता है। तो दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब वार होता है, जब लड़ाई होती है, तो क्या होता है, एक दूसरे पर क्या होते हैं, एक दूसरे पर विष देने पर उतारू हो जाते हैं। जब वार होता है तो क्या होता है, लोग विष देने पर उतारू हो जाते हैं। जैसे अभी अभी कल ही परसों की बात है दोस्तों, जब अभी 26 लोग मारे जा चुके हैं। हमारे जो पर्यटक लोग गए थे घूमने के लिए जम्मू कश्मीर में, तो वहां आतंकवादी भी हमारे जो भाई बहन को बहुत ज्यादा परेशान किया, और कम कम 25-26 लोगों को मार दिए है दोस्तों। ये बहुत दुखद घटना है दोस्तों, ये बहुत बेकार घटना है दोस्तों। ये सोचने वाली बात है कि हमारे देखिए भारत के प्रधानमंत्री की उसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या करते हैं दोस्तों। ये बहुत निंदनीय घटना है दोस्तों, बहुत बेकार घटना है। तो ऐसे ही दोस्तों ये होता है, जैसे हम भारत और पाकिस्तान, आप देखो वहां से मार दिए हैं, अब यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच अब कुछ कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो क्या होगा, जब वार होगा, लड़ाई होगी, तो क्या होगा, एक दूसरे को विष देने पर उतारू हो जाएंगे दोस्तों। क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे पर विष देने को उतारू हो जाएंगे। इसका मतलब वारसा, वारसा जब दिखेगा आपको दोस्तों, वार की बात होगी, लड़ाई की बात होगी, तो आपको बिस्तुला दिखेगा वहां पे। लड़ाई जब होती है क्या होता है, एक दूसरे को विष देते हैं, बोलते हैं कि हम तुमको विष देने को तुम मर जाओगे। इसका मतलब वारसा। एक बार जब लड़ाई होती है क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरे पर विष देने के लिए उतारू हो जाते हैं, बिस्तुला। अगला है दोस्तों क्यू। क्यू जो है नीपर नदी किनारे बसा हुआ है। क्यू, क्यू जो है नीपर नदी किनारे बसा हुआ है। क्यू में जो रूस के लड़ाई हो रही थी, नहीं नहीं, क्यू में, क्यू जो है कहाँ से हुआ, क्यू में जो रूस से लड़ाई हो रही थी वहां पे। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्यू, क्यू जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है, क्यू जो है नीपर नदी किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है, नीपर नदी किनारे बसा हुआ है। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, यहाँ पे क्यू, क्यू को आप क्या करोगे, कावे। क्यू को क्या करोगे कि दोस्तों किससे रिलेट करोगे, क्यू को रिलेट करना है कावे से। किससे रिलेट करना है दोस्तों, कावे से रिलेट करना है। नीपर, यहाँ पे नीपर है, नीपर में क्या करेंगे, यहाँ पे नूपुर, नीपर को क्या करोगे, नूपुर पढ़ लोगे। क्या पढ़ना है, नूपुर पढ़ना है। क्यू को कावे पढ़ना है, नीपर को नूपुर पढ़ना है। अब इसको कैसे रिलेट करोगे दोस्तों, रिलेट करना है जैसे कावे नूपुर पहनेगा, कावे नूपुर पहनेगा। नूपुर, नूपुर जैसे होता है, जैसे जो पैर में पहना जाता है, पैर में जो पायल होता है सब, इसको नूपुर बोला जाता है। तो बोल रहा है कावे नूपुर पहनेगा। एक डांसर है, एक डांसर से पूछ रहा है कि कावे नूपुर पहनेगा, पायल पहनेगा, छागल पहनेगा, तभी तो डांस करेगा, नहीं तो कैसे कर पाएगा। कावे नूपुर पहनेगा। तो ये जो आपको जब क्यू दिखेगा तो आपको दिमाग में आएगा, हाँ तो नूपुर की बात हो रही, नीपर की बात हो गई। ठीक है दोस्तों, क्यू, कावे नूपुर पहनेगा, कावे नूपुर पहनेगा, ऐसे याद करना है दोस्तों। अगला है दोस्तों मास्को। मास्को की राजधानी, अगला है दोस्तों मास्को। मास्को जो है मास्कवा, मास्कवा नदी किनारे बसा हुआ है। मास्को जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों, मास्कवा नदी किनारे बसा हुआ है। तो इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोनों में साउंड एक ही आ रहा है दोस्तों, दोनों में साउंड एक ही, यहाँ पे मास्को, यहाँ पे मास्क, मास्क मास्क, दोनों में साउंड एक ही आ रहा है। आप लोग इसको आसानी से याद करते हो, तो इसको याद करवाने के लिए की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत शानदार। देखिए दोस्तों अगला दोस्तों ग्वांगझू। ग्वांगझू जो है, ग्वांगझू सिक्यांग नदी किनारे बसा हुआ है। ग्वांगझू जो है क्या है, किसकी नदी किनारे बसा हुआ है,
ग्वांगझू जो है सिक्यांग नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों चीन, ये क्या है, ग्वांगझू सिक्यांग। चीन में क्या हो रहा है, चोंग चांग चेंग, ये सब ऐसे भाषा होती है दोस्तों ये सब। तो अब जब इसको देखोगे यहाँ पे ग्वांगझू, सिंगान, वान, चिंगांग, तो ये आपको दिमाग में आ जाएगा हाँ ये चीन की बात हो रही है, हो सकता है चीन की बात हो। तो आपको दिमाग में आ जाएगा हाँ हाँ, जब आपको ऑप्शन में दिखेगा सिक्यांग, तब आप उसको उसको टिक करके चले आना है। और अलग अलग दोस्तों रहता है नदी, तो आप लोग जब आपको जो दिखेगा वहां पे ग्वांगझू, तो ये आप समझ जाओगे हाँ चीन की बात हो रही है इसमें। चोंग चांग चिंग चांग ये सब होता है वहां पे, तो ये ग्वांगझू दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा कहाँ के, ये कहाँ की बात हो रही है, चीन की बात हो रही है। तो वहां पे वैसे जैसे ये नाम रहेगा वैसे ही अभी नाम सिक्यांग पिंक्यांग ये वांग ऐसे रहेगा, तो आप उसको आसानी से रिलेट कर सकते हो दोस्तों बहुत सारा तरीके से। देखिए अगला है दोस्तों नामपेन। नामपेन जो है मेकांग नदी किनारे बसा हुआ है। नामपेन शहर जो किस नदी किनारे बसा हुआ है, नामपेन शहर जो है मेकांग नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करना है दोस्तों बहुत शानदार तरीका है याद करने का, बहुत शानदार तरीका है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पेन हो, नाम पेन हमें क्या करना है, पेन हो, पेन से याद करना है। किससे याद करना है, पेन, नाम पेन, पहनने की बात हो रही है। देखिए यहाँ नाम पेन, पेन हो, इसको हम क्या किससे याद करेंगे, नाम पेन हो गया। मेकांग, मेकांग में आपको क्या करना है, मेकांग में आपको मेकअप निकाल लेना है। मेकांग मेकअप, मेकांग मेकअप, मेकांग मेकअप। यहाँ पे नाम पेन में पेन हो, मेकांग इसको निकालना है मेकअप। अब इसको रिलेट कैसे करोगे, रिलेट कैसे करना है दोस्तों, पेन हो कपड़ा मेकअप लगाकर, कपड़ा पहनना है मेकअप लगाकर, पेन हो कपड़ा मेकअप लगाकर, पेन हो। यहाँ देखो नाम पेन दिख रहा है, पेन हो गया, यहाँ पे मेकांग दिख रहा है, यहाँ पे मेकअप हो गया। पेन हो कपड़ा किस क्या लगाकर, मेकअप लगा। जब हम लोग बारात शादी ब्याह में जाते हैं क्या करते हैं, पहले कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद तो क्या करते हैं मेकअप वेकअप लगा के अच्छे से जाते हैं वहां पे, तो लाइन मारते हैं, तो इधर उधर करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे, जो लोग गए होंगे बारात जाते हैं तो क्या करते हैं मेकअप लगा के जाते हैं, ताकि हमें सब लोग लाइक करें, देखें, और हम भी देखें सबको। तो ये सब वैसे होता है दोस्तों। तो ये कोई हम ऐसी वैसी बात नहीं है, तो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ नाम पेन, पेन हो कपड़ा मेकअप लगाकर। जब आप लोग बारात जाते हो, शादी ब्याह में जाते हो, तो वहां क्या करते हो, कपड़ा पहनते हो पहले, तब उसके बाद मेकअप को लगा के जाते हो दोस्तों। पेन हो कपड़ा मेकअप लगाकर। अगला दोस्तों बैंकांग, बैंकांग, बैंकांग शहर जो है चाओ फ्राई नदी किनारे बसा हुआ है। बैंकांग शहर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ, चाओ फ्राई नदी किनारे बसा हुआ है। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद कैसे करोगे, देखो यहाँ पे बैंक, बैंकांग में आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, बैंक दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों, बैंकांग में क्या दिख रहा है, बैंक दिख रहा है। चाओ फ्राई, चाओ फ्राई में यहाँ पे चाय, चाय दिख रहा है, यहाँ पे फ्राई दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दोस्तों, दोनों में हम आपको रिलेट करके बताए दोस्तों। ये अब हम ऐसे कोई लाइन नहीं याद करवा रहे हैं आपको बार बार भूल जाओ। तो यहाँ पे देखो बैंकांग, हम इसी इसी रिलेट कर रहे हैं, बैंकांग बैंक, चाओ फ्राई, चाओ फ्राई, यहाँ पे चाय और फ्राई, चाय और क्या है फ्राई, चाओ फ्राई। देखो इसमें आ रहा है ना चाय फ्राई, चाय फ्राई, चाय फ्राई, चाय फ्राई आ रहा है नहीं दोस्तों। तो इसका आपको रिलेट कैसे करना है, देखो तो ये तो बैंक के लोग चाय फ्राई करके पीते हैं। कैसे पीते हैं दोस्तों, बैंक के लोग जो होते हैं कैसे पीते हैं, चाय को फ्राई करके पीते हैं। हम लोग दाल फ्राई करके खाते हैं, लेकिन बैंक के लोग क्या करते हैं, बैंक के लोग क्या 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 करते हैं, चाय फ्राई करके पीते हैं। हम लोग दाल फ्राई करके पीते खाते हैं, तो यहाँ पे बैंक के लोग क्या करते हैं, चाय फ्राई करके पीते हैं। जब आपको बैंकांग दिखेगा तो आपको बैंक याद आ जाएगा दोस्तों। वहां पे आपको दिमाग में आएगा हाँ बैंक के लोग क्या करते थे, चाय फ्राई करके पीते थे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा चाओ फ्राई, चाओ फ्राई दिख जाएगा। अगला है दोस्तों पोर्टलैंड, पोर्टलैंड जो है कोलंबिया नदी किनारे बसा हुआ है। पोर्टलैंड शहर जो है, पोर्टलैंड शहर जो है कोलंबिया नदी किनारे बसा हुआ है। इसको याद कैसे करोगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे पोर्ट, पोर्ट दिख रहा है नहीं, यहाँ पे पोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे पोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे कोलंबिया, कोलंबिया में आपको क्या करना है, क्वाल, क्वाल, क्वाल इसको निकालना है। पोर्ट में पोर्ट, कोलंबिया में क्वाल, कोलंबिया क्वाल, कोलंबिया क्वाल, क्वाल क्वाल आ रहा है नहीं दोस्तों। तो ऐसे याद करना है दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। तब इसको याद कैसे करोगे, जैसे लंबू, लंबू यहाँ पे देखिए कोलंबिया, कोलंबिया, लंबू, हम इसको लंबू याद करेंगे। लंबिया में क्या करेंगे, लंबू, क्वाल में क्वाल, यहाँ पे पोर्ट, पोर्ट। तो इसको रिलेट कैसे करोगे दोस्तों, लंबू को कॉल करके पोर्ट
घूमने गया। मैं क्या किया था दोस्तों, मैं लंबू को कॉल किया और मैं पोर्ट घूमने चला गया। लंबू को कॉल किया, लंबू एक मेरा दोस्त है। लंबू क्या है, लंबू मेरा दोस्त है, बहुत काला है, बहुत सांवला है और दिखता बहुत अच्छे है, लेकिन क्या बताएं अब। लंबू क्या है, लंबू को कॉल किया मैं और मैं घूमने चला गया। लंबू को कॉल किया, मैं घूमने चला गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लंबू कॉल किया, पोर्ट घूमने गया। लंबू को कॉल करके मैं पोर्ट घूमने गया। ऐसे याद करना है दोस्तों, तभी याद होगा दोस्तों। अगला दोस्तों वैंकूवर। वैंकूवर शहर जो है फ्रेजर नदी के किनारे बसा हुआ है। वैंकूवर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वैंकूवर शहर फ्रेजर नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्त फ्रेजर, फ्रेजर से आपको क्या क्या याद करोगे दोस्तों, फ्रीज याद कर लोगे। फ्रीजर से क्या याद करोगे दोस्तों, फ्रेजर से आपको फ्रीज, फ्रेजर, फ्रीज, फ्रेजर, फ्रीज, और साउंड एक ही आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है, साउंड एक ही आ रहा है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, साउंड एक ही आ रहा है। तो वैंकूवर, देखो यहाँ पे वैंकूवर, 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 वैंकूवर। यहाँ पे बैक, बैक, बैंक, देखो बैंक आ रहा है, नहीं बैक, बैक, बैक माने की बात है। बैक मीन्स क्या होता है दोस्तों, बैक माने पीछे होता है। क्या होता है, पीछे होता है। इसका मतलब दोस्तों हम इसको रिलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे फ्रेजर, फ्रीज याद कर लिया, यहाँ पे बैंक, बैंक से बैक याद कर, याद इसको निकाल लिया दोस्तों। तो क्या करोगे, बैंकवर, फ्रीज, फ्रीज याद कर लिया है हम। तो क्या किया है, फ्रीजर में रखने पर कीड़े बैक कर जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, कोई भी सामान हो यदि हम फ्रीजर में उसको रख देते तो कीड़े एकदम उसमें नहीं लगते हैं। कीड़े क्या होता है, पीछे हो जाते हैं, बैक कर जाते हैं। फ्रीजर में रखने पर कीड़े क्या हो जाते हैं, बैक कर जाते हैं दोस्तों। ऐसे याद करना है दोस्तों, फ्रीजर में रखने पर क्या होता है, कीड़े कैसे होते हैं, बैक हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। उसको उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। कोई भी सामान जैसे हमने कुछ रखकर खाना वाना बनाया तो उसको हम क्या करेंगे, बोलते हैं लोग फ्रीजर में रख दो, फ्रीजर में, तो खाना खराब नहीं होगा। तो इसका मतलब खराब नहीं मतलब होगा कि उसका मतलब कीड़ा उसमें नहीं पड़ेगा, उसमें कीड़े नहीं काम कर पाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे, वहां से भागेंगे। तो ये अब बहुत शानदार तरीका है दोस्तों। ऐसे अगर वैंकूवर दिखेगा आपको फ्रीजर याद हो जाएगा। हाँ, वैंकूवर में क्या क्या बात हो रही, बैग की बात हो रही थी और वहां पे फ्रीजर की बात हो रही थी। तो आप दिमाग में ऐसे बैठा लोगे दोस्तों, एक बार, एक दो बार वीडियो को देखो, बहुत शानदार तरीके से आपको याद हो जाएगा। ये बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो है सेंट लॉरेंस नदी किनारे बसा हुआ है। मॉन्ट्रियल शहर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है, मॉन्ट्रियल शहर जो है सेंट लॉरेंस नदी किनारे बसा हुआ है। अब इसको कैसे करना, इसको याद कैसे करना है। देखो मॉन्ट्रियल दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसको, मॉन्ट्रियल दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ट्रायल दिख रहा है। मॉन्ट्रियल में क्या दिख रहा है दोस्तों, ट्रायल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ट्रायल दिख रहा है। क्या है यहाँ पे, ट्रायल दिख रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों, सेंट दिख रहा है, सेंट दिख रहा है, सेंट दिख रहा है। तो इसको आप याद कैसे करोगे, इसको रिलेट कैसे करोगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं जैसे दुकान पे जाते हैं, अच्छे अच्छे मॉल में जाते हैं, तो वहां पे सेंट रखा रहता है, रखा रहता है नहीं दोस्तों, वहां पे सेंट रखा रहता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको ट्राई करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं, पहले उसको ट्रायल करते हैं, अपने कपड़े पर मार कर, अपने शरीर पर मार के क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, जब जब भी आप लोग मॉल में जाएं, घूमने जाएं, वहां पे अगर सेंट लेने के लिए जाएं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो सेंट मारकर क्या करना है, ट्राई करना चाहिए। सेंट मारकर ट्राई कर लेना चाहिए, उसके बाद सेंट लेना चाहिए। तो इसका मतलब जैसे मटेरियल दिखेगा आपको, तो यहाँ पे दिखेगा, हाँ दिमाग में आएगा ट्रायल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है सेंट की, सेंट मारने की ट्रायल की बात हो रही थी। जब भी हम सेंट लेने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेंट मारकर ट्राई करते हैं, ट्रायल करते हैं। तो ऐसे याद करना है दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों, अगला है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है पराना नदी किनारे बसा हुआ है। ब्यूनस आयर्स जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है, पराना नदी किनारे बसा हुआ है। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए तो ब्यूनस आयर्स क्या है दोस्तों, ब्यूनस आयर्स है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे आयर्स, आयर्स में क्या है, यार। आयर्स आपको क्या निकालना है दोस्तों, यार निकाल लेना है। आयर, देखो ब्यूनस आयर, आयर मेरा यार, मेरा यार, यार है आयर, तो यार निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, पराना, पराना में क्या करना है, परान निकाल लेना है, परान निकालना है। पराना में परान और ब्यूनस आयर्स में यार हो जाएगा दोस्तों। इसको रिलेट कैसे करोगे दोस्तों,
इसको मेरा यार मेरा प्राण है, मेरा यार कैसा है, मेरा यार मेरा प्राण है, करे बोलते ना गाना है मेरा यार मेरी यार मेरा जिंदगी मेरा यार, ऐसे गाना है लेकिन हमें याद नहीं है दोस्तों उसके बारे में। मेरी यार मेरा जिंदगी ऐसे कुछ है गाना। तो मेरा यार क्या है, मेरा यार मेरा प्राण है, मेरी जिंदगी है, मेरा यार ही मेरा जिंदगी है, मेरा प्राण है। तो जब आपको दिखे ब्यूनस आयर आयर की बात होगी तो आपको पराना दिखेगा, तो वहां पे आपको याद आ जाएगा हाँ कि मेरा यार मेरा प्राण है, मेरा जिंदगी है। तो आपको ऐसे याद करना है। अगला दोस्तों किंशासा, किंशासा के जो किस नदी किनारे बसा हुआ, कांगो नदी किनारे बसा हुआ। किंशासा कांगो नदी किनारे बसा हुआ है। अब इसको याद कैसे करोगे, किंशासा कांगो नदी किनारे बसा हुआ, इसको याद करना है। कैसे याद करोगे दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे किंशासा, 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 शासा का मतलब क्या होता है दोस्तों, सास, सासा, किंशासा। और यहाँ पे कांगो मतलब काना, कांगो का मतलब क्या होगा, काना हो जाएगा, कांगो कांगो काना काना। तो किंशासा सास हो गया, कांगो मतलब क्या होगा, काना हो गया दोस्तों। अब इसको रिलेट कैसे करोगे, इसको रिलेट कैसे करोगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे काना की सास भाग गई, कहाँ गई, काना की सास भाग गई, काना की सास क्या कहाँ गई, भाग गई, काना की सास कहाँ गई दोस्तों, भाग गई है। काना की सास, आजकल सास भी भाग रही है दोस्तों, सास जैसे आप देखे होंगे दोस्तों, अभी वायरल हुआ था एक वीडियो, तो वहां पे क्या हुआ था, सास भाग गई थी। तो इसमें देखिए दोस्तों काना, काना की सास के कहाँ गई थी, काना की सास भाग गई थी, भाग गई, किसके साथ भाग गई, अपने किसके साथ भाग गई थी दोस्तों, अपने दामाद के साथ भाग गई थी। अभी आप लोग वीडियो देखे होंगे, वो वायरल हुआ था। तो काना क्या है, अब उसको काना बना रही है, काना क्या है, काना जो है किसके साथ भाग गई, भाई दामाद के साथ भाग गई, सास, सास जो अपने दामाद के साथ भाग गई, सास। आगे दोस्तों खारतूम, खारतूम ब्लू नील और श्वेत नील नदी के संगम पर स्थित है। खारतूम ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लू ब्लू नील व श्वेत नील नदी के किनारे संगम के किनारे बसा हुआ ये खारतूम शहर है। इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, इसको याद कैसे करोगे, यहाँ पे देखो नील, नील दिख रहा है, यहाँ पे नीला याद कर लो दोस्तों। नील से क्या करना है, नीला याद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे खारतूम, खारतूम देखिए दिख रहा है ना, ये खारा, खारा तुम, खार तुम, खारा तुम, खार तुम, दिख रहा है नहीं दोस्तों, यहाँ पे नीला, यहाँ पे खारा, यहाँ पे देखिए खारतूम में खारा दिख रहा है, और ब्लू नील व श्वेत नील के संगम पर क्या है, नीला है, नील नील दिख रहा है नहीं, उसमें नील नील आ रहा है बार बार, इसलिए हम इससे रिलेट किया है, नीला से रिलेट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको रिलेट कैसे करेंगे, नीला पानी क्या होता है दोस्तों, नीला पानी खारा होता है। नीला पानी कैसा होता है दोस्तों, नीला पानी खारा होता है। ऐसे करना है दोस्तों बहुत शानदार तरीके से। नीला पानी कैसा होता है, नीला पानी खारा होता है। जब आपको दिखेगा समुद्र में जाओगे तो वहां पे पूरा नीला पानी दिखेगा। समुद्र में जब जाते हो दोस्तों, वहां पे घूमने जाते हो तो क्या होता है, नीला पानी, बहुत दूर तक नीला पानी दिखेगा, आपको क्या होगा, नीला पानी कैसा होता है, नीला पानी खारा होता है। जब आपको दिखेगा वहां पे ना खारतूम, तो आपको दिमाग में आ गया हाँ खारा की बात हो रही थी, कौन सा पानी हुआ था खारा, नीला पानी हुआ था खारा, आपको दिमाग में आ जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों बहुत शानदार तरीके से। देखिए दोस्तों अगला है जुबा, जुबा, जुबा जो है श्वेत नील नदी किनारे बसा हुआ है। जुबा, जुबा शहर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है, श्वेत नील नदी किनारे बसा हुआ है। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको याद कैसे, इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, इसको याद करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जुबा, जुबा, जुबा मतलब क्या होता है, जुबान। यहाँ पे श्वेत नील, यहाँ पे नील लेना है। तो क्या करना है दोस्तों, इसको रिलेट कैसे करोगे दोस्तों, बोल जुबा से नीला है, बोल जुबान से नीला है, बोल जुबान से नीला है, बोल जुबान से नीला है। इसको ऐसे याद करना है दोस्तों, बोल जुबान से नीला है, बोल जुबान से नीला है। तब अगला है दोस्तों असुनसियन, असुनसियन शहर जो है पराग्वे नदी के किनारे बसा हुआ, किस नदी किनारे बसा हुआ, पराग्वे नदी किनारे बसा हुआ है। असुनसियन, असुनसियन जो है पराग्वे नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों। अभी तक इसकी ट्रिक भी नहीं निकाल पाए हैं दोस्तों, नहीं बना पाए हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई ट्रिक आ रही हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए दोस्तों, ताकि हम उसको बता सकें दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको कल पार्ट 3 लेकर आऊंगा दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। ऐसी दोस्तों आपको वीडियो मिलता रहेगा, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर आऊंगा दोस्तों। अभी बहुत सारी ट्रिक है, बहुत
अच्छे अच्छे ट्रिक हैं दोस्तों, एक बार देखो दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।